Hello everyone, welcome on my channel. Today we will see another problem of missing views. हम देख रहे हैं मिसिंग व्यू की सीरीज। तो आज हम देखेंगे और एक प्रॉब्लम जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं मिसिंग व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज का जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज के क्वेश्चन में हमें दिया है फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है। हमें ड्रॉ करना है टॉप व्यू। टॉप व्यू जो है वो हमारा मिसिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट काम ये होगा कि हमें जो व्यूज दिए हैं वो हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे, बिकॉज हमें मिसिंग व्यू ड्रॉ करना है। तो फॉर ड्रॉइंग मिसिंग व्यू, वॉट एवर द गिवन व्यूज in your question you have to draw first and then we will draw the missing view। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू एंड देन ड्रॉ करेंगे साइड व्यू। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट फ्रंट व्यू। हियर इज गिवन डायमेंशन 50 एंड 20। तो एडिशन इज 70। हाइट यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। इफ यू ट्रांसफर दिस प्रोजेक्शन इन साइड व्यू यू विल गेट द हाइट। सो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 30। तो ये जो स्क्वायर है आपका वो आएगा 70 बाय रेक्टेंगल 70 बाय 30 का। तो ये आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद ये 20 वाला हाइट प्रिपेयर करना है आपको, और ये हॉरिजॉन्टल जो स्लॉट है। तो हम वन बाय वन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ड्रॉ करूंगी। ये जो डिस्टेंस है आपका 50 एंड 20 फ्रंट व्यू है, उसकी वजह से हम प्रिपेयर करेंगे या ड्रॉ करेंगे अबाउट द XY एक्सिस। So I am going to be draw here XY axis. Then as usual 1 या 2 सेंटीमीटर जितना आपके पास स्पेस है उतना उसके हिसाब से आप डिस्टेंस छोड़ेंगे अबाउ XY एक्सिस। सो हियर आई एम गोइंग टू बी लीव 15 mm डिस्टेंस। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो दिया है आपको 70, 50 प्लस 20, सो इट बिकम 70। सो आई एम गोइंग टू बी टेक हियर 70। एंड वर्टिकल डिस्टेंस हमने साइड व्यू से कैलकुलेट किया है 30 डिस्टेंस जो है वो हमें ऊपर दिया है। तो ये डिस्टेंस जो है आपका वो है 30। देन नेक्स्ट जो है आपको यहाँ जहाँ आपका 50 फिनिश हो रहा है वहां से वर्टिकल लाइन दी है, उसका डायमेंशन आपको साइड व्यू में मिलेगा यहाँ तक 50 और उसके ऊपर 20। तो एडिशन हो रहा है 70। तो आपको जहाँ आपका 50 डिस्टेंस फिनिश हो रहा था वहां से ऊपर डिस्टेंस लेना है 70 और वहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना लेंगे आप? टोटल यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिर से हमें कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी हम 20 आए हैं, 25 प्लस 25 मतलब 50 जो डिस्टेंस है ये है और यहाँ का 20। तो आपको जहां आपका 50 फिनिश हो रहा है 70 फिनिश हो रहा है वहां से फिर से 70 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जाना है पैरेलल टू XY एक्सिस। So I am going to be set my roller to XY axis and transfer where is 50 distance। तो यहाँ से आपको 70 डिस्टेंस जाना है हॉरिजॉन्टल जो हमने कैलकुलेट किया है। देन नेक्स्ट देखिए 70 ड्रॉ किया हमने, फिर नीचे आते हैं 20, यहाँ से 50, फिर यहाँ से आपको वर्टिकल और ऑलरेडी आपका 20। तो आपका मिल जाएगा, तो आपको मिलने वाला है फ्रंट व्यू। तो यहाँ से नीचे डिस्टेंस जो है हम लेंगे 20 और हॉरिजॉन्टल जाना है आपको 50। सिंपली आपको करना क्या है, जो फ्रंट व्यू में दिया है ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डायमेंशंस एंड ड्रॉ एज इट इज। जो डायमेंशन आपको दिए है उसे एज इट इज ड्रॉ करना ही आपका काम है जब तक गिवन व्यूज आपके कंप्लीट नहीं होते तब तक। उसके बाद आपका साइड व्यू का काम या मिसिंग व्यू का काम शुरू होने वाला है। तो यहाँ से जाना है आपको 50 जहाँ आपका फिनिश हुआ वहां से वर्टिकल। तो ये फर्स्ट पोर्शन हो गया आपका। देन जो हमने इधर से 30 डिस्टेंस पे लाइन छोड़ दी थी वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन को टच होने तक। उसके बाद ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हम ज्वाइन कर देंगे। जो फ्रंट व्यू में दिया है वो एज इट इज मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया था हमें फ्रंट व्यू लाइक दिस, और हमारा जो फ्रंट व्यू वो मिल रहा है मुझे ऐसे। इसके बाद हमें अभी उसकी डॉटेड लाइंस निकालनी है। बिफोर दिस हम क्या करते हैं, साइड व्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए X1 Y1 एक्सिस एंड वॉट एवर द डायमेंशंस गिवन इन क्वेश्चन वी विल गिव दैट डायमेंशंस। नाउ आई विल ड्रॉ दिस डॉटेड लाइंस जो कि हमें दिया है कॉर्नर से 25 के ऊपर सेंटर, और उसके बाद डॉटेड लाइन शो किए जो हमें मिलेंगी। उसका जो डायमेंशन है वो मिलने वाला है आपको
साइड व्यू से। ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको साइड व्यू में भी शो की है, मतलब इसका डायमेंशन है आपका डायमीटर 20। तो सेंटर से इधर 10 और इधर 10 ये करके हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्नर से जो है 25 डिस्टेंस लेना है आपको और एक सेंटर लाइन मार्क करना है और सेंटर की राइट और लेफ्ट की ओर 10 mm डिस्टेंस लेके वो दो डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है। राइट की ओर 10 डिस्टेंस, लेफ्ट की ओर 10 डिस्टेंस, और ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन। बिकॉज जो डॉटेड लाइंस है वो शो कर रही है कि पर्टिकुलर सर्कल जो है वो आपको फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में नहीं दिख रहा है। तो ये है फ्रंट व्यू का और साइड व्यू का हमें यहाँ पे शो किया है कि जो नहीं दिख रहा है। तो सिमिलर वे से हम अभी साइड व्यू निकालते हैं। तो साइड व्यू के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स है और ये जो लेंथ है आपका, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, रेडियस दिया है 30, तो अगर डायमीटर मिल गया मुझे तो लेंथ जो है मिल जाएंगी। लेंथ नहीं एक्चुअली विड्थ है ये और ये है हाइट, तो विड्थ जो है मिल जाएंगी। तो R30 मतलब ये 60 है और वर्टिकल 50 + 20, तो ये 70/60 का आपका बॉक्स प्रिपेयर हो जाएगा। वही हम करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे फ्रंट व्यू से लेंथ का जो डायमेंशन है वो, मतलब वो जो लाइन है वो, और उसके बाद एज यूजुअल साइड में जितना डिस्टेंस आपको छोड़ना है, इट में भी 15 mm 20 mm जो भी डिस्टेंस आप इक्वली रिमूव कर रहे हो और इक्वली छोड़ रहे हो उतना ही डिस्टेंस छोड़ना है हमें। और बेस और टॉप का प्रोजेक्शन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल जो हमने अभी निकाला है जो है 60, इस प्रकार से हमें ये बॉक्स मिल जाएगा 70/60 डायमेंशन का। देन नेक्स्ट अभी निकालते हैं सेमी सर्कल। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर निकालना है। 60 का सेंटर रहेगा आपका 30 के ऊपर, उसके बाद लेंगे रेडियस 20 एंड रेडियस 30 और ये दोनों सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो 60 डिस्टेंस है उसका सेंटर पॉइंट लेके सेंटर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देन जो सेंटर मिला है वहाँ पे रख के आपको लेना है रेडियस 20 और फर्स्ट सेमी सर्कल निकालना है। सेकेंड टाइम लोगे आप रेडियस 30 और दूसरा सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। तो ये आ रहा है आपका ऐसे। देन अभी प्रिपेयर करना है हमें रिब, जिसका डायमेंशन दिया है 12 mm। तो सेंटर से इधर 6 और इधर 6 डिस्टेंस लेके आप ये रिब जो है वो ड्रॉ करोगे अप टू लास्ट, जहाँ तक आपका हाइट है वहाँ तक आपको ये बॉक्स प्रिपेयर करना है। तो ये आएगा आपका लाइक दिस। देन अभी बचा है आपका ये वाला डॉटेड लाइन। जो सर्कल हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा था वो आपको साइड में भी नहीं दिख रहा है। अगर आप ये ऐसे कंक्लूड कर पा रहे छोटी छोटी चीज़ें तो आपको मिसिंग निकालने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। इजीली आप कोई भी मिसिंग व्यू निकाल सकते हो। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन सेम चीज़ की है। एक ही सर्कल जो आपको फ्रंट में भी नहीं दिख रहा है और साइड में भी नहीं दिख रहा है, तो वो डॉटेड लाइन हमें निकालने। तो उसी तरह ये जो आपका 20 का स्लॉट है जो आपको फ्रंट व्यू में विजिबल है लेकिन साइड व्यू में नहीं है, तो उसकी ये डॉटेड लाइन है। प्रोजेक्शन मैच कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये डॉटेड लाइन ये 20 के स्लॉट की। तो आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर दिस 20 स्लॉट फर्स्ट इन साइड व्यू विच इज़ नॉट विजिबल, बिकॉज ऑफ दिस हमें ड्रॉ करना है डॉटेड। सिमिलरली ये जो डॉटेड लाइन है डायमीटर 20 की वो ड्रॉ करेंगे। तो डायमीटर 20 है मतलब सेंटर से लेफ्ट की ओर लेंगे आप 10 डिस्टेंस और राइट की ओर लेंगे 10 डिस्टेंस, तो आपका जो डायमीटर 20 है वो मिल जाएगा। तो वो जो है वो आएंगे ऐसे। अभी वो जो स्लॉट है वो सिर्फ 20 mm के स्लॉट तक है, इसकी वजह से ये डॉटेड लाइन आपकी इतने ही स्लॉट में है, थ्रू आउट नहीं है। तो यहाँ पे जो व्यू हमें दिए थे या जो हमें दिया था एज इट इज़ क्वेश्चन में उतना हमने ड्रॉ कर लिया है। सेम साइड व्यू को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस दे देंगे। अभी यहाँ से जो है आपका एक्चुअल आंसर शुरू हो रहा है। अभी निकालना है हमें टॉप व्यू जो था हमारा मिसिंग व्यू। तो उसके लिए हमें थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है 45 डिग्री एंगल और वहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है और ट्रांसफ़र करने हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। अगर आपने एक नोटिस किया होगा तो अभी तक हम फ्रंट व्यू से टॉप व्यू से साइड व्यू आते थे, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू दिया है और निकालने के लिए कहा है टॉप व्यू। तो हमें थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस करना पड़ रहा है। हम साइड व्यू से थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट से टॉप व्यू में आएंगे और फ्रंट व्यू से डायरेक्टली टॉप व्यू में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ये दो प्रोजेक्शंस फ्रॉम साइड व्यू, कॉर्नर प्रोजेक्शन फ्रॉम
साइड व्यू, और यहाँ से हॉरिजेंटल लाइक दिस, दोनों प्रोजेक्शन हम हॉरिजेंटली ट्रांसफर कर लेंगे। एंड देन फ्रॉम फ्रंट व्यू, सो इट विल बी द लोकेशन ऑफ टॉप व्यू। यहाँ से जो है हमें मिलेगा टॉप व्यू की बाउंड्री लाइंस एंड यू कैन से लोकेशंस आल्सो। सो अभी जो है हमारा काम शुरू हो रहा है, हमें निकालना है टॉप व्यू। तो यहाँ पे मुझे बाउंड्री लाइंस मिल गई है टॉप व्यू की, तो इसके अंदर मेरा टॉप व्यू आने वाला है। तो अभी आपको नोटिस करना है जो आपने ड्रॉ किया है फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, उसको कंबाइन करके इमेजिन करके आपको टॉप व्यू निकालना है। तो अगर आप इमेजिन नहीं भी कर पा रहे हो, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे हो, तो भी आप आसानी से ये कर पाएंगे। सिर्फ जो आपको वीडियो में बताया उसको फॉलो कीजिए। नो डाउट मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप कोई भी मिसिंग का प्रॉब्लम आराम से कर पाएंगे। कैसे करना है आपको, जस्ट ऑब्जर्व द फ्रंट व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करते हो और ट्राई टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इन पार्ट्स। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको डिवाइड करने की कोशिश करते। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये एक पार्ट है, दूसरा ये एल शेप जो दिख रहा है वो एक पार्ट है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल जो दिख रहा है वो एक पार्ट है। तो समहाउ ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करो ऑब्जेक्ट को, और कंक्लूड करो कि फ्रंट व्यू में 3 ऑब्जेक्ट है, तो ये 3 ऑब्जेक्ट में 3 पार्ट्स है, तो ये 3 पार्ट साइड व्यू में कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास साइड व्यू है, इसकी वजह से हम साइड व्यू को प्रीफर कर रहे हैं। अगर आपके पास टॉप व्यू है तो आप टॉप व्यू के बारे में सोचिए। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो है हाइट ऑफ ये सेमी सर्कुलर सिलेंडर्स। यहाँ पे सेमी सर्कल्स जो है उसकी हाइट है ये। तो ये कैसे कंक्लूड किया हमने, देखिए ये जो था आपके पास डिस्टेंस है 50, ऊपर दिया है 30, ये तो 30 हमने सेमी सर्कल से ही कंक्लूड किया है कि ये 30 तक सेमी सर्कल है, मतलब ये बॉक्स जो है उसी का है। तो ऐसे हमें कंक्लूड करना है 1 बाय 1। तो ये बॉक्स जो है वो है सेमी सर्कल का, ये जो लाइन है उसे कहते हैं एक्चुअली रिब। तो इंक्लाइन दिख रहा है रिब इन फ्रंट व्यू, और इन साइड व्यू वर्टिकल दिख रहा है। ये 12 mm का जो रिब है वो यहाँ पे इंक्लाइन दिख रहा है, साइड व्यू में दिख रहा है वर्टिकल। तो डेफिनेटली वो टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल दिखेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर से बताती हूँ। इंक्लाइन लाइन है मतलब वो रिब है। अगर एक व्यू में वो इंक्लाइन दिख रहा है, दूसरे व्यू में वो वर्टिकल दिख रहा है, तो बचे वाले व्यू में वो हॉरिजॉन्टल दिखेगा। तो बचा वाला व्यू हमारा है अभी टॉप व्यू, तो यहाँ पे दिखने वाला है वो हॉरिजॉन्टल। और तीसरा जो है वो है आपका है एल शेप, जो आपको यहाँ पे एल दिख रहा है, और यहाँ पे वो एक प्लेट प्रिपेयर हो रहा है। तो वो प्रोजेक्शन मैच करके यहाँ पे उसका जो साइज आएगा वो हम प्रिपेयर कर देंगे। तो हमें ये करने के बाद प्रोजेक्शन मैच करने, सिंपली मैच द प्रोजेक्शन। व्हाट वी डू फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हमें ड्रॉ करना है ये रिब, ऐसे कंक्लूड करते हैं। तो ये बॉक्स का जो सेंटर पॉइंट है वो लेना है, यहाँ से आप साइड से सेंटर पॉइंट ट्रांसफर कीजिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, देन वी विल ड्रॉ द रिब। नेक्स्ट देखिए, अभी ड्रॉ करना है हमें रिब। तो यहाँ से अगर ये 2 प्रोजेक्शन ट्रांसफर कर देंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो हमें रिब पोर्शन मिल जाएगा। लेकिन कहाँ तक, उसके लिए हमें फ्रंट व्यू का रेफरेंस लेना है। तो फ्रंट व्यू में रिब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो वो प्रोजेक्शन ट्रांसफर करते हैं और उसके आगे आपका आएगा रिब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रांसफर करना है 1 प्रोजेक्शन फ्रॉम फ्रंट व्यू। ये तो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है आपका, दूसरा कॉर्नर हमने ट्रांसफर कर दिया। अभी यहाँ से हम रिब ट्रांसफर करते हैं। देखिए ये जो रिब के 2 पॉइंट्स है, जो इसका डायमेंशन है 12 mm, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और जहाँ आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके आगे, यानी फ्रंट व्यू में आपका जो लाइन कट हो रहा है सेंटर को, उसके आगे रहेगा आपका ये रिब। तो जहाँ तक रहेगा उसे बनाएंगे हम डार्क। तो पोर्शन का, रिब का पोर्शन जो आपका आराम से आ गया। क्या किया हमने, सिंपली मैच किया प्रोजेक्शन और ड्रॉ किया। उसके बाद अभी निकालते हैं ये जो डॉटेड लाइंस है, मतलब सर्कल की डॉटेड लाइंस है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये वर्टिकल सेंटर में ट्रांसफर करूंगी और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो कैसा आएगा। तो आप नो डाउट आराम से कह पाएंगे, यहाँ पे भी डॉटेड है, यहाँ पे भी डॉटेड है, मतलब विजिबल नहीं है, तो वो विजिबल होगा टॉप व्यू में। और उसका डायमीटर कितना है, यहाँ पे दिखा है आपको डायमीटर 20, तो उसका रेडियस रहेगा 10। तो आप यहाँ से भी डिस्टेंस ले सकते हो, चौक स्केल पे लेना है तो स्केल पे भी लीजिए, मैं यहाँ से ले रही हूँ। सेंटर पॉइंट मिल गया आपको, रखिए सेंटर पे और ड्रॉ कीजिए सर्कल। इसका नेचर जो है वो रहेगा डार्क, बिकॉज दिस इज विजिबल इन टॉप व्यू एंड हिडन इन फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। देन अभी हमें बनाना है ये जो सिलेंडर का
सिलेंडर नहीं कह सकते, सेमी सर्कुलर जो स्लॉट है उसकी जो हाइट है वो जो आपको यहाँ पे इतना स्लॉट दिख रहा है, यहाँ पे इतना, तो हम ये प्रोजेक्शन ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से ये 2 प्रोजेक्शन और यहाँ से आपका ये स्लॉट का प्रोजेक्शन, तो हमें मिल जाएगा यहाँ ये सेमी सर्कुलर जो स्लॉट है उसकी हाइट। तो ये देखिए प्रोजेक्शन ट्रांसफर किया और यहाँ से ये प्रोजेक्शन ट्रांसफर किया, तो रिब के ऊपर जितना पोर्शन जा रहा है उतना पोर्शन आपका रहेगा विजिबल। तो ये समहाउ आने वाला है ऐसे। नेक्स्ट अभी ड्रॉ करना है हमें ये एल शेप, जो एल शेप है यहाँ पे एल दिख रहा है और यहाँ पे वो प्लेट दिख रहा है, तो एल शेप का ये प्रोजेक्शन ऑलरेडी ट्रांसफर है, यहाँ से ये 2 प्रोजेक्शन ट्रांसफर है, तो जो आपका बॉक्स का बचा वाला पोर्शन है वो अभी यहाँ पे डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन मैच हो रही है, यहाँ से ये कॉर्नर और यहाँ से ये 2 कॉर्नर, तो यू विल गेट द प्लेट और रिमेनिंग पोर्शन ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस। इन शॉर्ट आपका जो लेंथ बाय विड्थ का जो बॉक्स है टॉप व्यू में वो पूरा डार्क हो जाएगा। अभी हमें जो स्लॉट्स नहीं दिख रहे उसके बारे में सोचते हैं। जैसे कि देखिए ये 20 का जो स्लॉट है वो आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है, मतलब अल्टीमेटली टॉप व्यू में वो नहीं दिखेगा, तो ये प्रोजेक्शन हम ट्रांसफर करेंगे और उसकी डॉटेड लाइन बनाएंगे ओवरऑल स्लॉट में। ठीक है, उसके बाद सर्कल के तो ऑलरेडी डॉटेड लाइंस उन्होंने दिए थे हमें, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं साइड व्यू की ओर। साइड व्यू का ये 30 का तो बॉक्स हमने ऑलरेडी बना दिया, ये विजिबल हो गया। अभी बचा है 20 का, ये हमें नहीं दिखने वाला है। ये 20 का सेमी सर्कुलर स्लॉट आपको ना ही फ्रंट व्यू में दिखेगा और ना ही आपको टॉप व्यू में दिखेगा, तो उसकी डॉटेड लाइंस आपको बनानी है। कहाँ तक बनाएंगे वो डॉटेड लाइन? वो जो स्लॉट है वो सिर्फ इतने पोर्शन में है, ये 20 तक के पोर्शन में, तो उतने ही पोर्शन में आपको उसका डॉटेड लाइन प्रीफर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फ्रंट व्यू में ट्रांसफर करना है आपको, और जितना आपका ये स्लॉट है, मतलब जितने पोर्शन में आपको वो नहीं दिख रहा है उतने ही पोर्शन में आप बनाएंगे डॉटेड लाइन, बिकॉज इसके आगे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। सिमिलर केस से आपकी वो सेमी सर्कुलर स्लॉट की डॉटेड लाइन टॉप व्यू में भी वही तक आएंगी, उसके आगे नहीं आएंगी। ठीक है, सो ये कुछ हिंट्स है या ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं आप, जो आपको हमेशा याद रखने हैं और उसके हिसाब से काम करना है। तो आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो मिसिंग का आराम से कर पाएंगे। कोई भी वीडियो को एज अ क्वेश्चन मत ट्रीट कीजिए, उसमें जो बताया है आपको वो समझने की कोशिश कीजिए, उससे खुद का एक ऑब्जर्वेशन प्रिपेयर करना है आपको, और वो ऑब्जर्वेशन हर एक क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो उससे आपको ना अननोन क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाएंगे। सो दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है, सिर्फ आप अप्लाई कीजिएगा। तो ये हो गया डॉटेड पोर्शन ऑफ सेमी सर्कुलर स्लॉट। तो यहाँ पे आपका टॉप व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी जो डायमेंशन आपके फ्रंट में नहीं है, साइड में नहीं है, वो डायमेंशन हम दे देते हैं टॉप में। जैसे कि लेंथ, यहाँ पे आपका 50 + 20 डायमेंशन जो दिख रहा है, और यहाँ पे जो 25 हम लिखने वाले वो पूरा लेंथ हम यहाँ पे शो करेंगे। सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, ड्राइंग को इजी फॉर्मेट में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।